जय हिंद फ्रेंड, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मार्क पेपर फर्स्ट हम ला के आ रहे हैं। एग्जाम की बात किया जाए, एसएससी मल्टीटास्किंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टीयर फर्स्ट, और इसे टीयर और टायर दोनों पढ़ाया जाता है। टाइम अलाउड 90 मिनट का है। टोटल क्वेश्चन इसमें 90 क्वेश्चन आपको करने होंगे और टोटल मार्क है 270 का है। 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है ना, यानी 3 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पे। सामान्य ज्ञान से और इंग्लिश का ही लड़ाई इसमें है। 25 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर रहेंगे। आपको 25 क्वेश्चन लाना होगा। इसमें माइनस मार्किंग है, और इंग्लिश 25 क्वेश्चन, यानी कि इन दोनों में ही आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। फाइनल जो कट ऑफ इसी से बनेगा। और जो आपकी रीजनिंग और मैथ वो क्वालिफाइंग है। सिर्फ अगर आप ओबीसी से हैं, यादव हैं, या ओबीसी में जितनी भी कैटेगरी जाती हैं उसमें हैं, तो आपको 8 नंबर क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप जनरल से हैं, जनरल कैटेगरी ईवीएस से हैं, उसमें आपको 12 नंबर लाते हैं। तो आप यही टारगेट बना के रखिए। एससी एसटी के लिए 6 है, 6 में ही क्वालिफाइड है। तो आप मतलब ये कोशिश करिएगा कि आप 12 तक लेके आइएगा। 12 नंबर आपके पास रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। 12 नंबर, अब ज़्यादा जितना रहेगा उतना आपका फ़ायदा करेगा। बाय द वे, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर नंबर इक्वलिटी सबकी आ जाती है, इक्वल आ जाएगा सबकी, मतलब मोस्टली लोगों की, तो उसमें कभी कभी हो सकता है एसएससी का कोई रूल बने, डेट ऑफ बर्थ से ले लिया जाता है। कभी हो सकता है कि अगर वो क्वालिफाई 12 दिया तो उसका कुछ तो रीज़न होगा फर्स्ट पेपर का, क्योंकि ये कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताया है, कहीं ये आया नहीं है। एसएससी की गाइडलाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला पेपर भी जो रीजनिंग और मैथ है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसमें भी अगर आपके पास मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, तो भी आप कोशिश करिएगा 12 नहीं 20 तक भी करें, 13 भी करें, 14 भी करें, यानी 12 के से जितना भी ज़्यादा हो जाएगा वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। लेकिन क्वालिफाइंग है वो आप इतना जानते रहिएगा। तो मैं मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन 7 मई के आसपास आने की पूरी उम्मीद है। 7 मई को आपका सरकारी रिजल्ट पे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा मैं कर सकता हूँ कि 7 तारीख से हो सकता है कि फार्म फिलअप होने का स्टार्ट हो जाएगा। 7 मतलब कि मई, 7 मई के बाद, ठीक ना। इसका एग्ज़ाम जो है जून या जुलाई में एग्ज़ाम होने हैं। जुलाई में या जून लास्ट जुलाई में एग्ज़ाम होना है, ठीक ना। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस की बहुत दिनों से, कई लोग ऐसे भी होंगे मेरे भाई जो कई बार एग्ज़ाम दिए होंगे एसएससी एमटीएस का, लेकिन 2 नंबर 4 नंबर से नहीं, उनका रुक गया होगा एग्ज़ाम, या इंग्लिश की कमजोरी की वजह से, या जीएस सबका कमज़ोर होता है मोस्टली लोगों का, उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। तो मैं उनकी बात में बस यही कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे पास मॉक पेपर फर्स्ट है और इसमें लगभग 50 के आसपास मॉक है। हर वीडियो में आपको दिखाएंगे, मतलब कराएंगे। तो आप प्लीज़ ये आपके लिए लाभकारी है, ये सबके लिए लाभकारी है जो तैयारी करें एसएससी एमटीएस सीजीएल का। तो चूँकि एमटीएस का है इसलिए ज़्यादा इसमें समय ने व्यतीत करते हुए इसमें विश्लेषण करते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोक करके कोशिश करेंगे, देखिए कितना क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं, ठीक है मेरे भाई। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए सामान्य ज्ञान से है, करंट अफेयर सब भी इसमें इंक्लूड है, 25 क्वेश्चन में रहेगा। आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। लिखा है वेनसांग चीन से था, तो चीन का था, जाहिर सी बात है। इब्न बतूता मोरक्को का था। मेगास्थनीज यूनान के थे। फावान क्या थे, मलेशिया के नहीं, फावान चीन यात्री थे, तो मलेशिया इसमें दिया है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। गलत कौन सा है, ये वाला डी वाला, यानी फावान मलेशिया की नहीं थी। राजधानी इसकी कुआलालंपुर है, ठीक है सर। आगे बढ़ा जाए, मोहम्मद गोरी की बात की। मोहम्मद गोरी 1191 में एक मतलब खालिस्तान दिया डॉट डॉट शासक द्वारा पराजित किया गया। तो मोहम्मद गोरी की लड़ाई किससे अक्सर हुआ करती, पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन सही है, पृथ्वीराज चौहान सही ऑप्शन है। तो किसके द्वारा मोहम्मद गोरी को 1191 में भारत मतलब एक शासक द्वारा पराजित किया गया, वो शासक का नाम था क्या, पृथ्वीराज चौहान था, ठीक है सर। अगला सवाल है, किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत की समुद्री मार्ग की खोज की। भारत की समुद्री मार्ग की खोज की बात किया गया, तो इसने की थी वास्को डी गामा ने की थी। पोनुंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली मध्य प्रदेश से है। भारतीय मानक समय डिग्री पूर्वी देशांतर पूछा गया 82.5 डिग्री। सागर माथा किसके लिए नेपाली शब्द, नेपाली शब्द सागर माथा माउंट एवरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं, तो 4 हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। 10वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इस क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था, जलवायु परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से ली गई है। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया, लिखित संविधान यूएसए से, ठीक है। 13वां की बात किया जाए, समान वस्तुओं, ठीक है, समान वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो एक 13वां क्वेश्चन करा, समान वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। ये एक व्युत्क्रमी समानुपात है या एक समानुपाती संबंध, इन दोनों में से
बी वाला सही है, बी वाला, एक समानुपाती संबंध होता है, यानी 13वां का बी। 14वां क्वेश्चन की बात किया जाए, करा वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है, ये होता है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, ठीक है ना, ये वाला सही। 15वां क्वेश्चन करा कौन सा एक समान, देख पा रहे होंगे आपको सही दिख रहा है, कौन सा एक समान मात्रा को मापता है जिसे एसआई मात्रा एसआई पास्कल द्वारा मापा जाता है, तो यह है टोर। एक सीधी रेखा में चलती हुई वस्तु द्वारा लगाई गई शक्ति के द्वारा गुणा किया जाता है, तो यह है वेग। 16वां का बी सही है। 17वें क्वेश्चन की बात किया जाए, 17वां क्वेश्चन आप देखिए, पढ़िए। कह रहा है कि ठोस को उनके घटक कणों के व्यवस्था में मौजूद आवेश की प्रकृति के आधार पर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो क्रिस्टलीय अनाकार में। 18वां क्वेश्चन देखिए, लिख रहा प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ में होने के साथ परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक को मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं C12 यानी कार्बन 12। निम्नलिखित में से 19वां क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन करा निम्नलिखित से मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है, तो थायरॉक्सिन यानी विकल्प नंबर डी। 20वां क्वेश्चन की बात किया जाए, करा सामान्य कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए में अनुवांशिक सूचना के प्रवाह की प्रक्रिया कहलाती है, क्या प्रतिलिपिकरण कहलाती है, यानी विकल्प नंबर सी इज द राइट। 21वां स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन थे, केडी जाधव जी थे, यानी विकल्प नंबर ए सही है। 22वें की बात किया जाए, करा उस कांग्रेसी नेता का नाम बताइए जिसे उसकी असाधारण भाषण शैली के शशि थरूर जी को जाना जाता है, इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलते हैं। किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में माना जाता है, तो आप लोग जानते हैं होमी जहांगीर भाभा को। विक्रम साराभाई को आप लोग जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन साहब को आप लोग जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या, होमी जहांगीर भाभा जी, ठीक है ना। सीवी रमन कौन थे, जिनको रमन मैगसेसे जिन्हें रमन की खोज के लिए इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था।